प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं बहुत गंभीर ज्वलंत मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। वो ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का। देश के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। मजाल है सरकार को जरा सी भी इसकी कोई फिक्र हो, प्रधानमंत्री महोदय को जरा सा भी याद हो अपना वादा जो किया था इन्होंने 2013 के प्रचार में जब शुरू किया 2014 के चुनाव के लिए। कितने लंबे वादे थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज कहाँ है प्रधानमंत्री महोदय वो 2 करोड़ नौकरियाँ? देश आपसे 22 करोड़ नौकरी मांग रहा है 11 साल की। कहाँ है वो वादे? कहाँ चले गए? सब जुमले साबित हो गए। और अब ताज्जुब की बात देखिए आप, एक तो हर जगह युवा सड़कों पर है। जब नौकरी नहीं होगी परिवार कैसे चलेगा? माँ बाप ब्याज पर पैसा ला करके बच्चे की पढ़ाई कराते हैं ताकि कल बच्चा नौकरी लगेगा और धीरे धीरे कर्जा उतार देंगे। लेकिन हो क्या रहा है? कर्जा जिस वक्त के लिए गया वो भी पूरा नहीं हो रहा है, यानी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, हर जगह पूरे देश के अंदर ये कई राज्यों में तो कितनी शिकायतें आ चुकी हैं। और जब युवा यानी वो छात्र अनशन करते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो उनको खदेड़ दिया जाता है मारपीट करके, डंडे बरसा करके। कितनी शर्मनाक बात है। और इसके बाद यानी एक तो शिक्षा बर्बाद कर दी, रोजगार नाम की कोई चीज़ है नहीं। लद्दाख में अभी क्या हाल हुआ, क्या युवाओं ने क्या, देखिए इतना शांतिपूर्ण इलाका है लद्दाख का, और वहाँ पर आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना रोष है युवाओं में। हालांकि ये गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि तोड़फोड़, आगजनी या किसी भी किस्म का गलत तरीके से पेश आना ये कोई समाधान नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। बच्चों ने हमारे उन्हें थोड़ा, लेकिन वो क्या है, दुखी हैं, गुस्से में। क्या करेंगे? वो अपने माँ बाप की बात भी नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको मालूम है अपने माँ बाप की पीड़ा, कि उनके माँ बाप ब्याज पर ला करके उनकी पढ़ाई करा रहे हैं और फिर नौकरियां नहीं है। वो बच्चे समझते हैं, लेकिन कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? उत्तराखंड में देख लीजिए, यानी पेपर लीक का मामला, नौकरियों का मामला। और अब उत्तराखंड में यानी इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी? उत्तराखंड में छात्रों को, बच्चों को, युवाओं को बेरोजगार संघ नाम से एक संगठन बनाना पड़ा है, बेरोजगार संघ। बताइए, बताएंगे प्रधानमंत्री महोदय ये क्यों बनाना पड़ा? प्रधानमंत्री महोदय ये आपने बनवाया है, आपने बनवाया है, आपका तोहफा है ये। आपने युवाओं को ये तोहफा दिया है। 2-2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा, अपनी इतनी नौकरियां दे दी कि खुश होकर के उन्होंने बेरोजगार संघ बना दिया आपको भेंट करने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय झांकिए जरा अपने अंदर, अपने उस वादे को याद कीजिए। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल करके कुर्सी पर बैठ जाए और उसके बाद चिपक के बैठ जाए, वहाँ हिले ही नहीं, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? किस लिए बैठे हैं आप? क्या देश को दर्द देने के लिए? आप युवाओं को शक्ति बताते हैं, ताकत बताते हैं, और युवाओं को आप बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय कहीं नौकरी दी है किसी राज्य के युवाओं को तो बताइए। चारों तरफ आज हंगामा हो रहा है। उत्तराखंड में हंगामा हो रहा है, उधर लद्दाख में हो रहा है, यूपी में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, कहाँ युवा सड़कों पर नहीं है। कर्नाटका में देख लीजिए, यानी हर जगह चारों तरफ युवा सड़कों पर हैं नौकरी के लिए। लेकिन शुक्र है कई जगह, 1-2 जगह छोड़ करके हमारे देश में कम से कम युवा शांति से अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसको वो भी नहीं करने दिया जा रहा। कुछ राज्यों में ज़रूर हिंसा भड़की है, जो कि दुखद है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन युवाओं से शायद बर्दाश्त से बाहर बात चली गई थी, उनकी बर्दाश्त की सीमा में नहीं रही है। दुखी होकर के उन्होंने ऐसा किया है, जो कि ये नहीं होना चाहिए था, इसको टाल दिया जाना चाहिए था। क्योंकि किसी किस्म की तोड़फोड़, आगजनी, ये किसी भी समाधान की तरफ नहीं बढ़ता है। किसी भी चीज़ का समाधान बातचीत से होगा, सरकार को जगाने से होगा, उसके खिलाफ विरोध कर। ये बात सही है कि विरोध करने का तरीका भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है, यानी विरोध भी नहीं करने दे रहे। आप भूखे हैं, अगर आपने रोटी मांग लिया तो आपको सजा दें। एक तो सजा दे ही रहे हैं क्योंकि आपको भूखा रख रहे, और आपने रोटी मांग ली तो और सजा। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? प्रधानमंत्री महोदय जागिए, 11.25 साल हो गए, अब तो जागिए, अब तो जागिए। कुर्सी को तोड़ा आपने, 11 साल हो गया, अब छोड़ दीजिए उस कुर्सी को। अगर नहीं कुछ कर दे रहे, अगर करने के लायक कोई समझ, सोच या नीति नहीं है या नीयत नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको, किसी और को करने दीजिए। ऐश करने के लिए नहीं होती है कुर्सी प्रधानमंत्री महोदय, लेकिन आप जब से आए हैं ऐश कर रहे हैं। मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बताइए। जब दिल करता है 8,500 करोड़ का जहाज लेकर के विदेशों के दौरे पर निकल जाते हैं, क्या लाते हैं आप वहां से? बताइए क्या लेकर आए आप? 11 साल में अगर कुछ भी लाए हैं बाहर से तो बताइए प्रधानमंत्री महोदय, दीजिए उन युवाओं को क्या लाए हो। केवल दर्द, तकलीफ, पीड़ा,
यही दिया आपने देश को, और खुद के लिए आपने सैर सपाटे करके पूरी जिंदगी की मौज उड़ा ली है। अब बंद करिए ये मौज, बंद करिए। प्रधानमंत्री महोदय, युवा नौकरी मांग रहा है आपसे, युवा अच्छी पढ़ाई मांग रहा है, दीजिए उसको अच्छी पढ़ाई के मौके, दीजिए उसको नौकरी। क्यों आप नौकरी नहीं दे पाए? जो संसाधन बने थे उनको आपने बर्बाद कर दिया है, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आपने बर्बाद कर दिया है, सबको हाईजैक कर लिया है। केवल आपकी बड़ाई में, तानाशाही में आपके गुण गाए जा रहे हैं। मीडिया को देख लीजिए, दिन रात आपके गुण गा रहा है, अपने अंदर नहीं जाग रहे। उनको शर्म नहीं आ रही है कि वो झूठ का सहारा दे रहा है, और एक दिन वो मीडिया कहीं का नहीं रहेगा, बर्बाद हो जाएगा वो, क्योंकि सच्चाई कभी छिपती नहीं है, सच्चाई कभी दबती नहीं है। तो प्रधानमंत्री महोदय, जागिए, जागिए, अपनी अंतरात्मा से सवाल करिए। क्या कहा था आपने देशवासियों को? 2013 में 13 सितंबर को आप पीएम कैंडिडेट बने थे, चुने गए थे पीएम कैंडिडेट 13 सितंबर 2013, और 15 सितंबर को रेवाड़ी में रैली थी भूतपूर्व सैनिकों की। आपने क्या नहीं कहा वहां, और उसमें से क्या दिया है? बताइए हिसाब किताब प्रधानमंत्री महोदय, बताइए देश को क्या दिया आपने युवाओं को। बहुत लंबे लंबे वादे थे, अब मैं उनको दोहराना नहीं चाह रहा हूं, बहुत लंबे वादे थे, एक भी उसमें से पूरा नहीं हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? किसी देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल करके कुर्सी पर आ जाए और फिर कहे कि उनसे बढ़िया कोई आदमी है ही नहीं, उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, और कुर्सी छोड़ने से मना कर दे, चिपका रहे। प्रधानमंत्री महोदय, अब नहीं चलेगा ये। मैं ये जरूर कहूंगा युवाओं से, कृपया आगजनी तोड़फोड़ बिल्कुल ना करें। ये देश हमारा है, ये संपत्ति हमारी है, और जो इंसान यहाँ रह रहे, चाहे वो गलत भी है लेकिन वो फिर भी हमारे हैं, कहने के लिए वो हमारे देश के हैं। तो हम किसी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई ना करें, लेकिन सरकार पर भरपूर दबाव बनाएं शांतिपूर्ण तरीके से, और इनको उखाड़ें, क्योंकि उखाड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना इनकी इच्छा शक्ति है, ना इनकी सोच है, ना इनकी नीति है, ना इनकी नीयत है। ये कुछ नहीं दे सकते, अब इनको उखाड़ना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मालूम है 140-42 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है देश की, वो मेरी अपील को सुनेंगे। बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी आगजनी के शांतिपूर्ण आंदोलन करके हम सरकार को उखाड़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।